गाड़ी रुकवाने के साथ ही उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा और मेरे को मारना स्टार्ट करा। कहा है कि अगर तू कहीं भगा तो मैं इसके ब्लेड मार दूंगा, और फिर मेरे को मारा भी और मेरे पर्स में से 700 रुपये भी निकाले। सर मेरे बेटे की बहुत गंदी हालत है, लैटरिन और उल्टी में खून। जो यहाँ के पुलिस वाले उन्होंने बोला कि 100 नंबर पे कॉल क्यों करी और तुमने छीना झपटी की कंप्लेंट क्यों लिखवाई। मेरे बेटे को कह रहा कि तूने उसकी बहन छेड़ी और रोक के चाटे वाटे मारने लगे। मेरे को भी थप्पड़ वप्पड़ मारी और ब्लेडों से मारने जैसा कर दे रहे थे और फोन वोन छीन रहे थे हमारा। ब्लेड दिखा के वो स्कूटी की चाबी छीन रहे थे मेरे से। मेरी जान को वापसी खतरा है क्योंकि वो वापसी छूट गए। हम पुलिस वालों के सामने ही कह रहे थे कि हम बाहर निकल के वापसी मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि पहले चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये कहावत जो है सच होती हुई नज़र आई राजधानी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में। देखिए, बताया जा रहा है यहाँ एक युवक के साथ पहले तो उसके पैसे छीने जाते हैं, फिर उसके साथ मारपीट की जाती है। मामला यही नहीं रुका, मारपीट करने के बाद उस युवक की वीडियो, मारपीट करते हुए वीडियो बनाई जाती है और वीडियो उन गुंडों द्वारा जिन्होंने उन्हें पीटा गया उन द्वारा उनके सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की जाती है। अब आप देखिए कितनी ज़्यादा हैरानी की ये बात है कि गुंडागर्दी अब चरम सीमा पे आ पहुंची है कि पहले पिटाई करो, क्राइम करो, उनसे लूटपाट करो, फिर उन्हीं की वीडियो उठा के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दो। अब आप देखेंगे तो मेरे साथ वो युवक यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम गगन है। ठीक है, क्या कुछ हुआ और कब हुआ? मैम सुबह 5:30 बजे मैं काम पे से आ रहा था तो उन्होंने आज नहीं मैम परसों सुबह 5:30 बजे संडे को मैं काम पे से आ रहा था तो उन्होंने मेरी गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकवाने के साथ ही उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा और मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। किस वजह से? कोई बात हुई थी उससे पहले कि आपको ऐसे ही रोका और पीटने लग गए? मैम रात में जब मैं काम कर रहा था वो मेरी मशीनें छेड़ने आ गए थे। क्या काम करते हैं आप? कहाँ कर रहे हैं? मैं बैलून डेकोरेशन का काम करता हूँ। मैं शादी में मेरा इवेंट लगा हुआ था मैम, ये B3 12:30 गज पार्क में। ठीक है, फिर मैम वो उन्होंने जब मेरी मशीनें छेड़ी तो मैंने उनको मना करा कि मैंने भैया आपके काम की चीज़ नहीं है। तो बस उन्होंने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। जब मैं सुबह वहाँ से निकला काम वाम ख़त्म करके तो रास्ते में उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। वो पकड़ने के बाद जब मैं नहीं रुका तो उन्होंने मेरी गाड़ी गिरा दी। गाड़ी गिराने के बाद ही मेरे साथ एक लड़का और था। उसके बाद वो लड़के को भी उन्होंने चमकाया कि अगर तू कहीं भगा तो मैं इसके ब्लेड मार दूंगा, तू यहीं खड़ा रहे। और उससे उसका फ़ोन भी मांगा और फिर मैम मेरे को मारा भी और मेरे पर्स में से 700 रुपये भी निकाले। आप शादी में गए थे, बैलून डेकोरेशन का काम है, तो वहाँ पे वो लोग शादी में आ रखे थे, एज अ गेस्ट थे या क्या? जब हमने किसी से पूछा, मतलब जिनकी फंक्शन था उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हमने उनको नहीं बुलाया था। अच्छा, वो कोई गेस्ट भी नहीं थे वहाँ पे? ऐसी शादी में? हाँ जी। ठीक है, कितने लोग थे? मैम 2 जने थे। 2 जने थे। उम्र वगैरह उनकी कोई अंदाज़ा आपको? मैम वो लग तो हमारे से बड़े ही रहते। कैसे थे? मतलब कोई जैसे आपको पता होगा आजकल स्मैकिए घूमते हैं उस तरीके के थे या नॉर्मल घर से आ रहे थे? मैम वो थोड़े ऐसे ही थे, उठाई गिरे टाइप के, चोर चक्के तरीके के। हाँ जी। तो आपके साथ फिर जो इंसान था, जो आपके साथ एक लड़का था, उसके साथ भी मारपीट की? मैम उसको डरा दिया था ब्लेड दिखा के कि अगर तू कहीं गया तो तेरे भी मार दूंगा मैं। वो वहीं खड़ा था आपके साथ? मैम वो रहा यही लड़का। अच्छा, हाँ जी, यही लड़का था मेरे साथ तो में। आपने कभी उन लड़कों को पहले देखा था? जो लड़के वो 2 थे, कभी उनसे आप मिले हो, कहीं भी देखा? मैम मैंने फर्स्ट टाइम देखा था उनको। यहीं के रहने वाले? हाँ नहीं, वो यहाँ के नहीं थे। उन्हें हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही देखा हुआ था। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट कब की कि मेरे साथ मारपीट हुई है और मेरे उसी टाइम हमने 100 नंबर पे कॉल कर दी थी। तो मैम जो यहाँ के पुलिस वाले उन्होंने बोला कि 100 नंबर पे कॉल क्यों करी और तुमने छीना झपटी की कंप्लेंट क्यों लिखवाई। अच्छा, पुलिस वाले ही आपको ऐसा? हाँ जी, हाँ जी मैम। हमारा फ़ोन भी जमा कर दिया मैम उन्होंने। मम्मी? हाँ, कह रहे तुमने 100 नंबर कॉल क्यों करी। मेरे हस्बैंड से बोला तूने क्यों करी है, और अगर आए मतलब 100 नंबर कॉल वापसी आती है वो हमें नहीं पता। अगर आए तो आप ये बोलना कि हमें कोई केस नहीं करना, कुछ नहीं करा। मेरे बेटे को कह रहा कि तूने उसकी बहन छेड़ी होगी तो ऐसे करके, तो अभी उसने तेरे को मारा है उल्टा। आपने बोला नहीं कि हम तो जानते ही नहीं है उन्हें बहन कैसे? मैम मेरे पति थोड़े सीधे हैं, पूरे मोहल्ले से पूछ लो, मेरे बेटा भी ऐसा ही है। तो ये थोड़ा डर गए तो कह रहा चल लिख, हमारी कोई लड़ाई नहीं, मेरे कोई पैसे नहीं छीने। हम उनका बोलने से ये लिख के आ गया कि चल मुझे मम्मी ऐसे बोल रहे, मेरे को डर लग रहा है। अच्छा, आप लिखा है ऐसा? हाँ, मेरे को डर लग रहा है तो मैं लिख के, मेरे को केस नहीं करना, क्या पता। वो कह रहा है वो भी बंद होगा तो तू भी बंद होएगा। इसको ऐसे करके। तो कौन से थाने का मामला ये?
रघुवीर नगर। और ये बातें जो आपको ये बोली गई हैं ये किसने बोली है? सर ने, पुलिस वालों ने। हेड कांस्टेबल थे, ऐसे ही थे, आईओ थे? उनका नाम हमें नहीं पता, नहीं हम इतने मतलब वो नहीं थे, हमने पढ़े नहीं थे इसलिए। और फिर हमें ये बोल के हम फिर भी चलो देख के हम आ गए। बाद में हमने सोशल मीडिया में देखी इसकी मारने की, पिटाई की वो वीडियो, फिर हम वापस गए। मैं कहा सर अब तो देख लो किसकी गलती है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तो वो बोल रहे हाँ करेंगे कार्रवाई, चलो पकड़ेंगे उन लड़के को, अब तो भाग गए हैं, ऐसी क्या बात जब हो आप लोगों ने कंप्लेन की थी पहले तो उन लड़कों को पकड़ लिया था? नहीं नहीं तब भी नहीं नहीं, पकड़ा? 2 दिन बाद उनके लड़के को पकड़वाए और पकड़ा उनको 4 बजे, हमें 9 बजे फ़ोन करके बोला है कि उनको पकड़ लिया। हम गए मतलब हम गए थाने में, ना हमें अंदर बुलाया, ना हमसे पूछा कि ये है या नहीं है, या तुम क्या कह रहे हो क्या नहीं। उनको क्या करा, पीछे से गेट से भेज दिया। और अब आज मैं वापस हमारी वो रिपोर्ट FIR मांगने गई तो मुझे कह रहा इतना पक्का केस नहीं है, मेडिकल लेके आओ, ये करो, इतनी मेडिकल में हमको नहीं। जब हम गए थे पहले इन्होंने ये बनवाया था, ये MLC नंबर भी लिखा है बाकायदा, और मेरे को रेफर भी करा था मतलब दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पे मेरा इलाज चलेगा। लेकिन मैम यहाँ की भागा दौड़ी के चक्कर में मैं अभी तक वहाँ गया नहीं पाया हॉस्पिटल में। हाँ जी। तो मैम जब वो कह रहे कि रिपोर्ट नहीं हुई तो मैम ये MLC तो हमने पहले ही करवा रखी थी, तो वो कह रही है MLC में कोई मायने नहीं रखती, नई रिपोर्ट थोड़ी सी लगी हुई है, बस छोटी मोटी लगी हुई है, इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है। और वो तो मैंने ना उसको मतलब मैंने उन सर को बोला, मैंने कहा आप ही ने हमें गुरु गोविंद नहीं जाने दिया जब मेरे बेटे को हम सुबह लेके जा रहे थे। मैम सुबह की लगी हुई, उन्होंने बोला प्राइवेट दिखाओ, प्राइवेट करवाओ। तो हमने बोला, फिर भी हमने प्राइवेट डॉक्टर है उनसे टीका लगवाया, दवाइयाँ दिलवाई, और हम वापस गए। इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको लैटरिन लग गई, उन्होंने ऐसी लाते मारी उसको, लैटरिन खून की और उल्टी। तो मैं वापस थाने गई, तुरंत गई। मैं कहा सर मेरे बेटे की बहुत गंदी हालत है, लैटरिन और उल्टी में खून निकल रहा है। तो कह रहा लेके जाएंगे। फिर उन्होंने फ़ोन करा तो कह रहा अभी नहीं, अभी कर, ऐसे करके हमें करवा दी। रात को लेके गए, इसको बोल रहा वहाँ पे ऐसा कुछ मत बोलियो कि मुझे ऐसा हुआ, ऐसे बोले, छोटी मोटी दर्द है। लेकिन मेरे बेटे ने बोला जो हुआ वो तो बोलेगा ही बोलेगा। तो उन्होंने ये लिख के कह रहे थे को कोई भी तकलीफ हो दीनदयाल चले जाना। और अभी हम गए थे, वो लड़का हमें दिखा, मैंने बोला मेरे लड़के का क्या गुनाह था, जिस लड़के ने मारपीट की? हाँ उनको जमानती दिलवाई या क्या दिलवाई वो हमें हाँ दिखे वो चौकी में अभी उसकी मम्मी और ये, और हमें देख के वो चले गए FIR मांगने के। हमें कोई FIR नहीं दी, कह रहे ने भी छोड़ दिया। हाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं दी। आप पापा ही नहीं? हाँ मैं इनका पापा हूँ, कोई FIR दी ही नहीं। हमने बोला सर FIR तो दे दो, कह रहा दे देंगे बस, सुनवाई नहीं हुई हमारे को। मतलब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं पता नहीं, अब कुछ का कोई जवाब ही नहीं है हमारे। वो 2 लड़के थे, दोनों में से कोई पकड़ा नहीं? पकड़ा के दोनों पकड़े गए थे कल। अभी है हिरासत में या फरार? नहीं, अब नहीं है मैम, पता नहीं है कि नहीं है, हमें नहीं पता। दिखाता मेरे को, दिखाता नहीं है। वो कह रहा है कि इतनी लड़ाई झगड़े का केस है, तेरे बेटे को बंद नहीं करा, इसलिए मैं कहा मेरा बेटे का गुनाह बताओ। फिर मैं अकड़ गई, मैं कहा मेरे बेटा का गुनाह बता, फिर मेरे लड़के को बंद करवा, इनकी इंक्वायरी करो। और मेरे बेटे का, मैं तो कहती हूँ गली वालों को छोड़ो, पूरा मोहल्ले से पूछो कि मेरा बेटा कैसा है। ना मेरा बेटा गाली में, ना मेरा बेटा मारने में, ये गली मोहल्ले वाले से पूछ लो मेरा बेटा कैसा है। यहाँ की पुलिस सुनती नहीं है बिल्कुल भी। हाँ कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं करती यहाँ पर। आते हुए लड़के को इतना ज्यादा पीट दिया उसके बाद भी कुछ और ये लड़का इतना शरीफ है बहुत। अच्छा सीधा आता है, किसी से फालतू नहीं बोलता बेटा, नहीं बोलता, अपना काम धंधे वाला है। फिर इतनी ज्यादा लड़के के साथ मारपीट हुई, पुलिस फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही? हाँ कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पुलिस की जो है वो असलियत सामने आ रही है। रघुवीर नगर थाना है, साफ तौर पे बताया जा रहा है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए दिन दहाड़े इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी जो है वो यहाँ पे फैल रही है। अभी इनके साथ देखेंगे अगर आप इनकी हालात इस वक्त, तो इतनी ज़्यादा मारपीट जो है इनके साथ की गई है। तस्वीरें इनके पास है, सभी सबूत ये लेकर बैठे हुए हैं कि इतनी ज़्यादा इनके साथ मारपीट की गई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन जो है कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि देखिए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गई। जिन्होंने इन्हें पीटा उन्हीं लोगों ने इनकी वीडियो जो है अपनी ही आईडी पे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, लेकिन अब भी फिर भी कोई भी कार्रवाई इस पूरे मामले पे नहीं हो रही। आप इनके साथ आ रहे थे? हाँ जी मैं इनके साथ था। काम पे भी इनके साथ? काम पे भी क्या इनके कुछ हुआ था, मतलब नोकझोंक हुई थी उनसे? कुछ नहीं हुआ था, हम ना अपना सेटअप तैयार कर रहे थे तो वो लड़के आए
तो वो सामान उठा के देखने लगे, तो इन्होंने बोला सिर्फ कि भाई आपके मतलब की चीज़ नहीं है, आप वापस रख दो। तो वो उनके बाद वो रख के सामान सामने वाली कुर्सी पे बैठ के ड्रिंक करने लग गए। फिर उसके बाद हम दोनों ने सारा काम ख़त्म करके जब आ रहे थे, रास्तों में उन्होंने ना बाइक लगा रखी थी, बुलेट बाइक थी उनकी, तो उन्होंने ना फिर रोक के चाटे वाटे मारने लगे, मेरे को भी थप्पड़ वप्पड़ मारी और ब्लेडों से मारने जैसा कर दे रहे थे और फ़ोन वोन छीन रहे थे हमारा। तो फिर थोड़ा मैं पीछे हो गया और सामान था मेरे पास और स्कूटी की चाबी भी ले रहे थे, तो ब्लेड दिखा के वो स्कूटी की चाबी छीन रहे थे मेरे से। फिर इन्हीं को टारगेट बनाया उन्होंने। हाँ, इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ही बोला था कि आप सामान मत छेड़ो, तो इनको ही आंखों में ले लिया। फिर उनके बाद इनको ही मारना शुरू कर दिया। फोन वगैरह भी ले लिए उन्होंने। फोन वगैरह फ़ोन छीन रहे थे, फ़ोन छीनने नहीं दिया। कितने बजे सुबह की घटना? सुबह 5:30 से 5:45 बजे तक। कोई आम पब्लिक थी वहाँ पे सुबह के कोई टाइम? भी पब्लिक नहीं थी, बस एक कचौड़ी वाली लेडीज थी, वो भी अपना सामान सेट कर रही थी, इसलिए वो भी बीच में नहीं आई। उन्होंने देखा सब कुछ? था, मैम आपको पता है, कोई नहीं बताता। ठीक है, आपने कभी उन लड़कों को पहले देखा था कि आप फर्स्ट जानते? टाइम देखा था उनको भी, टेंट में ही देखा था फर्स्ट टाइम। ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर? जबरदस्ती इसको लेके इसको कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, बहुत ज्यादा गुंडा। ये एमएलसी करवाई है, इसके मतलब तो इन्होंने ही करवाई गए थे, तो ये कोई मायने नहीं रखती। कोई मायने नहीं रखती। पुलिस वाले कोई इसको मायने नहीं रखते। कह रहे कोई दमदार रिपोर्ट नहीं है, ऐसे ही है बस। दमदार लेके क्या है ना, दमदार रिपोर्ट हो चाहे ना हो, लेकिन इतनी चोटें जो लगी हैं और सोशल मीडिया पे वीडियोस जो प्रॉब्लम सर, पुलिस वाले हमें कह रहे वो बालक है। हमारी बदनामी हुई है, जिसने मारा हमारे लड़के को, मार मार के फोटो बनाई है, हमारी बदनामी, बस बस वही प्रॉब्लम है। ज़्यादा तो वही प्रॉब्लम कि मारा बहुत और फोटो बनाकर उसने अपने फेसबुक में डाल दी और दुनिया को दिखाई। और मेरा लड़का सही सोसाइटी में उठना बैठना उसका, क्योंकि उसका काम ही डेकोरेशन का है। फिर वो मारे, हमें तो डर लग रहा है, इसलिए हम आपको। सारी बात यह है कि मेरी जान को वापसी खतरा है, क्योंकि वो वापसी छूट गए। कहीं ना कहीं अभी भी खतरा है आप तो लोग? मैम पुलिस वालों के सामने ही कह रहे थे कि हम बाहर निकल के वापसी मारेंगे। ऐसा बोला है उन्होंने? हाँ जी, वो गुजराती में बोल रहे थे कि हम बाहर निकल के वापस मारेंगे। हमने ये बात पुलिस वालों को बोलते, पुलिस वाले कह रहे वो बालक है। उनको क्या बोले, बालक है मतलब बच्चे छोटे छोटे। सारे ही जानते हैं कि मजनू, मजनू मेरे को सारे ही जानते हैं मजनू। और फर्स्ट टाइम देखा था उसको और वही टेंट में देखा था, कह रहे 12 गज में मेरे को सारे जानते हैं, मजनू नाम है मेरा, मजनू भाई कहते हैं मेरे इस तरीके से धमकियां को, धमकियाँ दे रहे थे। और स्कूटी में जबरदस्ती लेके बाइक में, जब अभी तो मेरा बेटा बैठा नहीं, कह रहा पिक्चर बनाएगी। मैम कभी किराए पे कहीं रहते हैं, तो कभी किराए पे कहीं रहते हैं। 2 नंबर का काम करने वाले नशेड़ी हैं सब, 2 नंबर का काम करने वाले। तो इसीलिए कमरे बदलते रहते, किराए पे कहीं किसी जगह जाते, कभी किसी ब्लॉक में चले जाते हैं। मतलब आपके यहाँ की पुलिस जो है रघुबीर नगर थाना, कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल बेकार पुलिस है हमारे यहाँ। 3 दिन से परेशान हो रहे हैं हम, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ पे जाके कह रहे हैं भैया कुछ तो करो, सामने बिठा के रखा है, हमें दिखा भी नहीं रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ परेशान कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से हम वहाँ पे गए थे, पुलिस वालों को बुलाया, तुम देखो इतनी इतनी चोट लगी है, इतना खून निकल रहा है, खून भी दिखा रहे हैं, तभी कुछ भी मतलब सुनवाई नहीं कर रहे। मतलब चोट का कोई मायने नहीं है। लड़के को कल मार देते, चाकू वाकू मार देते, ये गले पे ब्लेड मार देते, तो हम फिर किसको पकड़ते, ये बताओ। क्या कुछ कह रही है पुलिस अभी? कुछ भी नहीं कह रही। एफआईआर, जो एफआईआर कहते हैं एफआईआर करवाई ना, एफआईआर हमारे एफआईआर तो दे दो, कहते हैं वो भी नहीं दे रहे। तो कहीं एफआईआर की कॉपी? बिल्कुल भी नहीं, कॉपी हमें बिल्कुल भी नहीं दे रहे। 3 दिन जाकर आए, नहीं मिली अभी है। जाके आए कि एफआईआर कॉपी दे दो, कहते है ही नहीं हमारे पास, नहीं दे रहे। मतलब ये क्या मतलब होता है? डॉक्टरी करवाओ, पक्की डॉक्टरी है ये, पक्की डॉक्टरी नहीं है, और पक्की कैसे करवाऊं? वो तो अंदूरी चोट मारी, अगर सर फाड़, वो तो ठीक है, हमारी नसीब अच्छा है, क्या है, लेके जाते कहीं कुछ। खतरा तो अभी भी है ना बच्चे? पंच मारा मेरे पोते को, ये पंच कितनी बड़ा मारा है। चलो वो ठीक है, मारा है, पर उसने सोशल मीडिया पे डाली, हमारी कितनी बदनामी हुई है ये बताओ। कि मारा नामी तो पहले बाद में रखे, लेकिन बच्चे की जान पे जो बना, जान पे उसने फूल फैला दी, सोशल मीडिया पे लगा दी, उसका कोई वो नहीं है। मेरा बेटा कैसा है, गुंडागर्दी और दिखाया एक भी बंदा बोल देना ये लड़का ऐसा है। मैंने ये भी बोला सर से, वो मेरे को बोल रहा था ना तेरे बेटे को बंद नहीं करा ना इसलिए, तेरा बेटा भी तो धमकी दे रहा था। मैंने कहा मेरे बेटे को गली छोड़ो, मोहल्ले से पूछ लो, तुम्हारा जूता मेरा सर। कि मेरे बेटे को एक बंदा भी बोलते कि ये लड़का गलत है, तुम्हारा जूता और मेरा सर। अभी बोल के आई हूँ मैं वहाँ पे भी, किसी से ही पूछ लो मेरा बेटा कैसा है। अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से इंसाफ की मांग कर रहे हैं? हम तो कहते हैं कि हमारे को इंसाफ चाहिए, उनको बंद करो, और आगे जाके मेरे बेटे को खतरा है तो उनको कुछ जाके धमकी दो, कुछ भी करो, वो मुझे नहीं पता। लेकिन वो है, उन लोग एक केस नहीं है ये उनके खिलाफ। उन्होंने पहले भी जुग्गी में एक औरत को वो कुआड़ी क्या बोलते लोहे का, वो उससे मारा, उसका पूरा सर पे कितने 50 टाके आए, वो औरत नहीं मरी।
मतलब होली से पहले भी वो यहाँ पे किसी मतलब किसी ने उन्हीं लड़कों की बात हाँ उन्हीं लड़कों की, वो लड़के का बैकग्राउंड बहुत गंदा है। मैंने वो भी बोला पुलिस वाले को, कह रहे हाँ देखेंगे देखेंगे। में चाकू वाकू की फोटो भी लगी हुई है, आप उनकी आईडी चेक करोगे तो इतने बड़े बड़े चाकू लगा के वो खड़े हैं, देखो बंदूक है, चाकू है, मतलब हमें तो डर है ना, हमारा तो एक ही लौता लड़का है, हमारे आगे पीछे कौन बैठा है वो अब। तो देखिए आपने जो है ये पूरा मामला सुना, आप देखेंगे पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है जिनके पुलिस प्रशासन को लेके कई बड़े आरोप हैं। देखिए इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यही है कि पुलिस हो चाहे कानून हो वो सबूत मांगती है, लेकिन इस पूरे मामले में सबूत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जिसके साथ मारपीट हुई वो यहाँ पे मौजूद है, जो उसके साथ था वो यहाँ पे मौजूद है, और मारपीट करने की पूरी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे खूब तेज़ी से वायरल भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस जो है इस पूरे मामले पे कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। रघुबीर नगर थाने का ये पूरा मामला है, किस तरीके से एक लड़का जो कि नॉर्मली घर से काम करने जाता है और अपने जो कुछ सामान को छेड़ने से मना करने पर उस लड़के की बेरहमी से पहले तो पिटाई की जाती है। देखिए जानलेवा हमला जो है वो लड़के पे किया जाता है, और लड़के के पास जो भी पैसे मौजूद थे वो उससे छीन झपट करके वहाँ से फरार होते हैं। ना सिर्फ फरार होते बल्कि लड़के की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पे अपनी ही आईडी पे टैग करते हैं और पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद परिवार वालों तक जब ये वीडियो पहुंचती है तो ये लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं परिवार का कहना है कि खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है, क्योंकि दोनों लड़के अभी भी फरार हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई उन्हें किसी भी तरीके की वार्निंग जो है वो नहीं दी गई है। परिवार की एक ही मांग है कि बच्चे पे अभी भी खतरा है, परिवार पर खतरा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन को उन लड़कों को अरेस्ट करना चाहिए और साथ ही साथ लड़कों से कहें कि उनका बयान लेना चाहिए और कि वो अब इस तरीके की कोई वारदात को अंजाम जो है वो इस लड़के के साथ ना करे। देखिए उन्हें पकड़ा जाता है, लेकिन पकड़े जाने के बाद बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी इनके बयान के उन्हें तुरंत छोड़ भी दिया जाता है। अब परिवार की एक ही मांग है कि लड़कों को कहीं ना कहीं धमकाया जाए पुलिस के द्वारा, ताकि बच्चे पर आने वाले टाइम में कोई भी संकट जो है वो ना आए। अब आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।